Hello bachcho, let's read this question. The question says, under what conditions Van 't Hoff factor is less than 1 and more than 1? B. How many grams of KCl should be added to 1 kilo of water to lower its freezing points to minus 8 degrees Celsius? Right? Key concept for this question is, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. राइट. नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ? वैन 't Hoff फैक्टर. वैन 't Hoff फैक्टर को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको डिनोट करते हैं आई से. राइट. आई इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles of particles after association or dissociation by total number of moles of particles before dissociation or association. Before association or dissociation. राइट. अगर हमारे पास डिसोसिएशन होता है, अगर हमारे पास सपोज KCl है, इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? K प्लस और Cl माइनस बनेगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास बढ़ जाएंगे. तो वैन 't Hoff फैक्टर क्या हो जाएगा? जब डिसोसिएशन होता है तो वैन 't Hoff फैक्टर इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा. सिंस KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए अल्फा इसके लिए 1 हो जाएगा. प्लस कितने पार्टिकल्स हो गए? n. n यानी यहाँ पे n कितना होगा? 2. 2 माइनस 1 इंटू अल्फा. अल्फा यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. राइट. I विल बी इक्वल्स टू 2. I हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन 1 आया. कब? कब ग्रेटर देन 1 आया? जब हमारे पास डिसोसिएशन होगा. राइट. डिसोसिएशन के केस में I ग्रेटर देन 1 आता है. राइट. अगर एसोसिएशन हो जाए, अगर हमारे पास क्या हो जाए? एसोसिएशन हो जाए, जैसे एसिड है. राइट. एसिडिक एसिड होता है. ठीक. एसिडिक एसिड जो होता है वो डाइमराइज कर जाता है. एसिटिक एसिड जो होता है वो डाइमराइज कर जाता है. ठीक है. इसमें बेंजीन में. ठीक. बेंजीन में हमारे पास एसिटिक एसिड डाइमराइज कर जाता है. ठीक है. तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे. अब क्या, बेंजीन में ये एसोसिएट कर जाते हैं. राइट. बेंजीन में क्या होता है? ये एसोसिएट कर जाते हैं. ठीक है. और सपोज इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास क्या हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास अल्फा. ये कितना बनेगा? ये अल्फा बाय 2 बनेगा. राइट. अगर ये इसके दो मॉलिक्यूल से ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसके अल्फा मॉलिक्यूल्स से इसके अल्फा बाय 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ठीक है. इसके लिए आई अगर हम लोग निकाले, इसके लिए आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाय 2. ठीक. अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो हमारा 10% है, सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 10%, यानी 10 बाय 100, 0.1. तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.1 बाय 2. 1 माइनस 0.05 यानी 0.95. ठीक. अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% आ जाए तो 50 बाय 2, 50 बाय 100 यानी 0.5 हो जाएगा. 1 माइनस 0.5 बाय 2, 1 माइनस 0.25 यानी 0.75 आ जाएगा हमारे पास. ठीक. तो
देखो जब एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो एसोसिएशन जब होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। से पूछा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl should be added to 1 kilogram of water to lower its freezing point to degree Celsius, right? Delta TF is equals to I into KF into M। KCl है, इसके लिए जो हमारे पास I वो 2 हो जाएगा। डेल्टा TF वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, -8 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये कितना आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक और चीज, 273 केल्विन और 278 केल्विन में कितने का डिफरेंस है? 5 केल्विन का। राइट, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 केल्विन का। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 278 केल्विन मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है, राइट। चाहे यूनिट कोई भी हो, डिफरेंस तो हमारे पास सेम रहा। यानी अगर ये 8 डिग्री सेल्सियस आया है तो उसको हम 8 केल्विन भी लिख सकते हैं। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। के एफ हमारे पास 1.86 है, 1.86 केल्विन किलो, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलालिटी है m, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो हमें 1 kg दिया हुआ है, राइट। अब क्या होगा? ये kg से ये kg कट जाएगा, केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक, 4 डिवाइडेड बाय 1.86 मोल, राइट। तो दो डेसिमल प्लेसेस हटाए, 186 आ गया। 400 बाय 186 आया, क्या आ जाएगा? 200 बाय 93। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl है ना, उसको मास ऑफ KCl बाय मोलर मास ऑफ KCl करते हैं। मोलर मास ऑफ KCl क्या हो जाएगा? 39 प्लस 35.5, तो आ गया 74.5 ग्राम पर मोल आएगा, राइट। तो आ जाएगा 74.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मास ऑफ KCl क्या आ जाएगा? मास ऑफ KCl will be equals to 200 by 93 into 74.5। पर मोल से मोल कट जाएगा, ये ग्राम्स में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60.21 gram, right? This will be the mass of case which will be required. I hope you understood it well. Thank you.